हेलो मित्रों, नमस्कार। सीडीपी की पहली क्लास है सीटेट 2022 के लिए। सबसे पहले उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो 40% रटना होता है। आइए देखते हैं इसको। आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। जब रूढ़िवादी विधि से, पारंपरिक विधि से या पुराने विधि से पढ़ाया जाए तो निगमन विधि होगा। जब नई विधि से पढ़ाया जाए तो आगमन विधि होगा। जब उदाहरण देकर पढ़ाया जाए, जैसे आज की टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाई हो रही है वो आगमन विधि की पढ़ाई है। पुराने समय में जो पढ़ाई होती थी वो निगमन विधि से पढ़ाई होती थी। दोनों के जनक अरस्तु है। अरस्तु का कथन था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु कहा करते थे कि स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक थे। अरस्तु जियोलॉजी के जनक थे। अरस्तु बायोलॉजी के जनक थे। ठीक है मित्रों, तीसरा देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे सुकरात। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है और इसके जनक कौन है? सुकरात है। ठीक है दोस्तों, व्यवहार विधि के जनक हैं वाटसन। वाटसन कहा करते थे कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, जिसे जो कहो मैं उसे अपने व्यवहार से बना दूंगा। लेकिन यहाँ मित्रों एक पॉइंट याद करने की बहुत जरूरी है। व्यवहार विधि के जनक तो हम आपसे बता रहे हैं वाटसन हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में पूछे कि व्यवहारवादियों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका आता है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर का आता है, जिनके सिद्धांत को आज पूरे वर्ल्ड के स्कूलों में सबसे अधिक लागू किया जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मित्रों आते हैं संवाद विधि। संवाद विधि के जनक प्लूटो हैं। प्लूटो आदर्शवाद के जनक भी हैं। महात्मा गांधी आदर्शवादी थे। ठीक है दोस्तों, और रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतवादी थे। ह्यूरिस्टिक विधि देखिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। मित्रों प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पुनर्वलन विधि या रिफोर्समेंट मेथड स्किनर ने दिया था। ओके मित्रों, अपुनर्वलन विधि वाटसन एंड गुथरी ने दिया था, जो रिफोर्समेंट में, जैसे आप क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, आपने कहा शाबाश बहुत अच्छा, इसी को पुनर्वलन या रिफोर्समेंट कहते हैं, जिसके जनक स्किनर है। कहीं कहीं किताबों में रिफोर्समेंट या पुनर्वलन के जनक हल को दिया गया है, आप डाउट ना करिएगा, स्किनर को ही लगाइएगा। ठीक है, आते हैं मित्रों नीचे प्रबलन सिद्धांत। देखिएगा प्रबलन सिद्धांत CL हल ने दिया था। प्रबलन सिद्धांत CL हल ने दिया था। ठीक है मित्रों, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दूसरा देखिएगा, अक्सर आपकी परीक्षा में ये आता रहता है कि ये एक पेज में ही काम चल जाएगा, किसने किस पे प्रयोग किया था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे और मेरे टीम द्वारा जितने वीडियो भेजे जाएं आपको सबसे पहले मिले। और आपको निःशुल्क टेस्ट हम लोग देते हैं, इसलिए आप चाहे तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को इंस्टॉल कर लीजिए। प्रतिदिन 9:30 बजे रात को आपको जो है एक टेस्ट जरूर मिलेगा। आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि फ्री टेस्ट फॉर सीटेट 2022। देखिएगा दोस्तों, बिल्ली प्रयोग किसने किया था? कैट पे प्रयोग किसने किया था? बिल्ली पे प्रयोग किसने किया था? बिल्ली पे प्रयोग थांडाइक ने किया था। कुत्ते पे प्रयोग पावलो ने किया था। चूहा और कबूतर पे प्रयोग स्किनर ने किया था। मटर पाइसम सटाइबम पर प्रयोग मेंडल ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे। चिंपैंजी पर प्रयोग कोहलर ने किया था, जिस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ठीक है मित्रों, आते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज है आपको ये प्रमुख अधिनियम जो अक्सर सीटेट में पूछता है। जैसे भारत में दास प्रथा का अंत कब किया गया? दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। मित्रों दास प्रथा से एजुकेशन इफेक्ट होता था, बहुत ज्यादा प्रभावित होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसलिए आपकी परीक्षा में दास प्रथा के विषय में प्रश्न आ सकता है कि भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आप आंसर देंगे कि दास प्रथा का अंत जो है 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। दूसरा पॉइंट है मित्रों, भारत में सती प्रथा का अंत क्यों है, कब हुआ था? सती प्रथा से क्या मतलब है? आप सब जानते होंगे, मंगल पांडे मूवी आई थी, जब हस्बैंड मर जाता है तो उनकी वाइफ के बाल मुड़वा के उनके जीते जी उनके चिता पे उनको भी जला दिया जाता है, ये सती प्रथा कहलाता था। आखिर एजुकेशन में सती प्रथा से क्या संबंध है? तो मित्रों कोई भी महिला, कोई भी माँ प्रथम शिक्षिका होती है किसी बालक की, और प्रथम शिक्षिका के साथ जब इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो उस
के पुत्र का या एजुकेशन का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ मित्रों। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अकेले नहीं किया था। भारत में राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में सती प्रथा को अंत किया। 1829 में समाप्त किया, नियम 17 के तहत समाप्त किया, परंतु ये सिर्फ कलकत्ता में, मुंबई में समाप्त किया। अगर पूछ दे कि सती प्रथा का अंत पूरे भारत में कब समाप्त हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1833 के अधिनियम में पूरे भारत से सती प्रथा को अंत कर दिया। एक प्रश्न कभी कभी घूमते हुए ये भी आता है, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं मित्रों, भारत में बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना या प्रथम बेसिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1937 में महात्मा गांधी द्वारा ये प्रारंभ किया गया था वर्धा जिला महाराष्ट्र में, और ये 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। पढ़ाई के साथ कमाई उद्देश्य रखा गया था। स्कूलों में जो बच्चे कच्चे काम करते थे उसको बेचकर स्कूल का खर्चा चलता था और टीचर की सैलरी दी जाती थी। बार बार एक ही सामान को बना के इसको सेलिंग करना मुश्किल हो गया था, लोग खरीद नहीं रहे थे, और दिक्कत क्या आने लगी कि टीचरों की पढ़ाई से ज़्यादा कमाई में बच्चों के काम कराने में मन लगने लगा और यह एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया। मार्केट में भी जब यहाँ से स्कूलों से सामान बन के बार बार एक ही चीज जाता था तो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा तो सफल रहा, शहरी क्षेत्रों में तो बिल्कुल असफल रहा। लेकिन आपसे 2 प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आजादी से पहले प्राथमिक शिक्षा की नींव 1937 के महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा से पड़ा, परंतु आजादी के बाद बेसिक शिक्षा की नींव कब पड़ा? आजादी के बाद बेसिक शिक्षा की नींव 1972 के बेसिक शिक्षा अधिनियम से पड़ा। उसके बाद भारत में कई बार शिक्षा में संशोधन हुए, जैसे प्रथम शिक्षा नीति भारत में या पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। अभी 2022 में 1 अप्रैल 2022 को नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, जिसमें 5+3+3+4 नियम को लागू किया गया है और उसमें सुधार किए गए हैं। मित्रों आते हैं चौथा, भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, शिक्षा का महाधिकार पत्र या शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये कहते हैं 1854 के वुड डिस्पैच को या लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। मित्रों स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था, इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। 1854 याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में रेल डाक तार को चलाया था और भारत की राजधानी गर्मी के दिनों में शिमला कर दिया था, कलकत्ता तो था ही। और भारत में सबसे पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज लॉर्ड डलहौजी ने ही खोला था। लॉर्ड डलहौजी की कमी ये भी थी, इन्होंने हड़प नीति लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था, जिसके तहत यदि किसी राजा के पुत्र न हो तो उनके राज्य को हड़प लिया जाएगा, और तमाम नियम था जो जीएस के प्रश्न है। मित्रों आते हैं पांचवा, भारत में एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ? तो सीधे आप इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ था और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1963 में हुआ था। ठीक है मित्रों, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक समय भी बर्बाद हो, 1 मिनट भी आपका डाटा खराब हो, इसीलिए मैं कंटिन्यूअस थोड़ा ज्यादा और जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। अगर कुछ सुधार करना हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है मित्रों, आते हैं 6वें पॉइंट पे और देखते हैं 6वें पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन भारत में कब लागू हुआ? तो ये प्रश्न तो यूपी टेट में आ चुका था। 15 जून 2005 को संसद में ये स्वीकृत कर दिया गया। यूपी टेट का प्रश्न था 15 जून 2005 को, परंतु 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है मित्रों, 7वां देखते हैं, मानवाधिकार भारत में कब लागू हुआ? तो 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और वह दिन है मित्रों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
आते हैं 8वें पॉइंट पे, पुरानी शिक्षा नीति या पहली शिक्षा नीति भारत में कब लागू हुआ था? तो 1968 में लागू हुआ था। 1968 में पुरानी शिक्षा नीति या पहली शिक्षा नीति लागू हुआ था। ठीक है मित्रों, आते हैं इस पॉइंट पे 9वां, नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? तो नई शिक्षा नीति 1986 में लागू हुआ था दोस्तों, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लागू हुआ था, और उसी वर्ष से राजीव गांधी के समय जो है नवोदय विद्यालय की स्थापना हुआ, और उसी समय पूरे भारत के कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पर्यावरण को शामिल किया गया। मित्रों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 2022 में पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने किया था? स्वीडन ने किया था। 2021 में किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। यह मेजबानी करने का अधिकार कौन देता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देता है, जिसकी मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। पहली बार पर्यावरण दिवस दोस्तों का सम्मेलन जो है 1972 स्टॉकहोम में किया गया था दोस्तों, लेकिन सबसे पहले पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया जाना शुरू हुआ, और सबसे पहले अमेरिका ने मनाया था। आप दो चीज याद रखिएगा, पहला अमेरिका ने 1974 में मनाया था, और अभी 2022 में स्वीडन ने मनाया, पिछले साल पाकिस्तान ने मनाया। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, आपको अपने हिसाब से जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको दूंगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी पूरी टीम आपको सीटेट निःशुल्क पास कराएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।